Hey guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Karan Johar pens cryptic post amid allegations of sabotaging Anushka Sharma, Priyanka Chopra's career. Kareena Kapoor shares photos of her Easter bunnies. Saif Ali Khan joins the gang. ये है तैमूर के ईस्टर सेलिब्रेशन की वो क्यूट पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो वहीं सामने आई है प्रियंका चोपड़ा की डॉटर मालती मैरी चोपड़ा जोनस की भी फर्स्ट ईस्टर सेलिब्रेशन की ग्लिम्स। करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा के ईस्टर सेलिब्रेशन के कंप्लीट डिटेल्स तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही दिखाएंगे कि तैमूर और मालती की इन क्यूट पिक्चर्स पर फैंस कैसे कर रहे हैं रिएक्ट। करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा ने फैंस के साथ शेयर की है ईस्टर सेलिब्रेशन की झलक। करीना की पोस्ट की हुई पिक्चर्स में तैमूर ईस्टर बनी कैप पहनकर दिखे कितने क्यूट और पीसी ने डॉटर मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ कैसे सेलिब्रेट किया है फर्स्ट ईस्टर। टेक अ लुक। करीना कपूर ने शेयर की है तैमूर और जय के ईस्टर सेलिब्रेशन की ये पिक्चर्स। खास बात ये है कि इन पिक्चर्स में खुद सैफ, करिश्मा कपूर सन कियान और इनाया भी ईस्टर सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हैं। करीना ने पिक्चर्स शेयर करते हुए कैप्शन दिया, माई ईस्टर बनीज, हैप्पी ईस्टर लवली पीपल, ट्रेजर हंट, प्लीज कीप इट ऑन ऑलवेज। अब तैमूर और जय की फैन फॉलोइंग भी किसी से छिपी नहीं है। सो करीना और सैफ के ईस्टर सेलिब्रेशन की ये झलक सोशल मीडिया पर छा गई है। एक यूजर ने लिखा क्यूटी पाई, तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा सो क्यूट। वहीं प्रियंका चोपड़ा की डॉटर मालती मैरी चोपड़ा जोनस के ईस्टर सेलिब्रेशन की ग्लिम्स भी सुर्खियां बटोर रही है। पहली पिक्चर में प्रियंका की डॉटर की टी शर्ट पर लिखा दिख रहा है, मालती मैरीज फर्स्ट ईस्टर। इस पिक्चर में प्रियंका अपनी डॉटर के पीछे नजर आ रही है। इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए प्रियंका ने कैप्शन दिया, ईस्टर संडे। प्रियंका की शेयर की हुई इन पिक्चर्स पर उनके फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं। एक फैन ने लिखा, What is this cuteness? तो किसी ने रिएक्ट करते हुए लिखा, Oh so cute। पीसी के एक फैन ने लिखा, Mama goals, we love you little one। प्रियंका और करीना के ईस्टर सेलिब्रेशन की झलक देखकर फैंस भी इन्हें हैप्पी ईस्टर विश करते नजर आ रहे हैं। बता दे कि करीना हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद द क्रू की शूटिंग स्टार्ट की है। वहीं प्रियंका चोपड़ा की इंटरनेशनल सीरीज सिटाडेल जल्द ही रिलीज होने जा रही है। प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा का करियर साबोटाज करने के एलिगेशंस के चलते करण जौहर पहले ही लोगों की निशानी पर है। लेकिन इसी बीच केजो ने कुछ ऐसा कहा है जो एक बार फिर इस कंट्रोवर्सी को हवा दे गया है। यस, यू हर्ड इट राइट। करण जौहर ने किया है एक क्रिप्टिक पोस्ट जिसमें करण उन पर लगाए गए इल्जामों को झूठा बता रहे हैं। तो केजो के इस पोस्ट से अनुष्का शर्मा और प्रियंका चोपड़ा का करियर साबोटाज करने के एलिगेशंस का क्या है कनेक्शन, और कंगना रनौत ने केजो की पोस्ट को लेकर कैसे किया है रिएक्ट। जब से प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें बॉलीवुड में कॉर्नर करने के एलिगेशंस लगाए हैं, करण जौहर लगातार निशाना बनते जा रहे हैं। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा के बाद अनुष्का शर्मा का करियर खत्म करने का भी केजो पर इल्जाम लगा और अब केजो ने भी एक क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए उन पर लगाए गए एलिगेशंस का जवाब दिया है। क्या है केजो का जवाब? टेक अ लुक। करण जौहर के निशाने पर आ गए हैं उन्हें निशाना बनाने वाले।
रिसेंटली करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर उन्हें टारगेट करने वालों के लिए लिखा, लगा लो इल्जाम, हम झुकने वालों में से नहीं, झूठ का बन जाओ गुलाम, हम बोलने वालों में से नहीं, जितना नीचा दिखाओगे, जितने आरोप लगाओगे, हम गिरने वालों में से नहीं, हमारा कर्म हमारी विजय है, आप उठा लो तलवार, हम मरने वालों में से नहीं। करण जौहर ने इस क्रिप्टिक पोस्ट में किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा का करियर साबोटाज करने के एलिगेशंस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ऐसा लिखा है। बता दें कि प्रियंका ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में इशारा किया था कि उन्हें बॉलीवुड में किस तरह कॉर्नर कर दिया गया था। वहीं पिछले दिनों केजो की पुरानी क्लिप भी जमकर वायरल हुई, जिसमें करण मजाक में अनुष्का शर्मा को लेकर कुछ ऐसा कहते नजर आ रहे हैं जिसे लेकर काफी बवाल हो चुका है। 2016 की उस क्लिप में करण ने कहा, I completely wanted to murder Anushka Sharma's career because when Aditya Chopra showed me her picture, I was like, no need to sign Anushka Sharma. There was another lead actor whom I wanted Adi to sign. इस रिएक्शन के बाद कंगना रनौत और विवेक अग्निहोत्री जैसे कई सेलिब्रिटीज ने केजो पर निशाना साधा था। हालांकि कंगना रनौत ने करण के इस क्रिप्टिक पोस्ट पर भी किया है रिएक्ट और हिंदी में पोस्ट लिखने पर केजो की खिंचाई करते हुए लिखा, आज इनकी हिंदी देखकर ख्याल आया, अभी तो सिर्फ तुम्हारी हिंदी सुधारी है, आगे आगे देखो होता है क्या। इस कंट्रोवर्सी में आगे जो भी टर्न आएंगे उनका अपडेट भी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। I don't know if you feel that, Bebo. I just feel that why didn't I become a mom earlier? Yes, you heard it right. रानी मुखर्जी ने शेयर किया है मदरहुड को लेकर अपना एक्सपीरियंस, वो भी बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस करीना कपूर के साथ एक कैंडिड चैट में। करीना से बात करते हुए रानी मुखर्जी ने मदरहुड को लेकर किए हैं कई कैंडिड कन्फेशंस। इतना ही नहीं, रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे पर भी बात की है, जिसमें रानी मुखर्जी ने प्ले किया है एक मदर का बेहद स्ट्रॉन्ग रोल। रानी मुखर्जी रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में एक मदर के बेहद इंटेंस कैरेक्टर को प्ले करती नजर आई थी, बट रियल लाइफ में मदर प्ले करने से हटकर रानी ने रिसेंटली बात की है बीइंग अ रियल लाइफ मदर होने को लेकर, और करीना कपूर के साथ एक कैंडिड चैट में किए हैं मदरहुड को लेकर कई रेवलेशंस। सो डॉटर अदीरा को रानी क्यों रखती है लाइमलाइट से दूर? लेट्स फाइंड आउट। रानी बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक है, लेकिन मॉम बनने के बाद रानी लंबे वक्त तक रही बिग स्क्रीन से दूर। रिसेंटली जब रानी मुखर्जी करीना कपूर के होस्टेड चैट शो डाबर वीटा प्रेजेंट्स व्हाट वुमेन वांट में पहुंची, तो उन्होंने रिवील कर दिया वो रीजन जिसकी वजह से उन्होंने लिया फिल्म से इतना लॉन्ग ब्रेक। Actually, it wasn't difficult because, as you know, Bebo, you also mom. I think what happens to women when they become mothers is that there's something in us that changes immediately. The minute you see that baby out of your system and you look at that baby's face, and it's like you suddenly realize that you're not important anymore. There's somebody else more important than you. And it's the first time in our life we realize that we love somebody more than ourselves. When that moment happened in my life, for me, there was nothing more important than my child. इतना ही नहीं, रानी मुखर्जी ने डॉटर अदीरा को फर्स्ट टाइम स्कूल ड्रॉप करने से लेकर पेरेंट टीचर मीटिंग के कई सीक्रेट्स भी रिवील किए। Dropping your child to school for the first time. Oh my God. Oh my God. 7 stars. No, I'll give it 1 star. Why? It's too tough. Okay, it's tough. Yeah, it's tough. I can't give it 7 stars. Yeah, because you're like, it's a big moment. And especially if it's your first child, you don't want your child to go, na? You're like, ye school kyun hai, bhaiya? Yeah. You don't Why wanna do let we have go. to even send your child to school? So In the when I meeting. have this student-parent teacher Yeah. meeting, it's amazing because I have tears in my eyes. Because they're praising It's Adira. a Hindi film scene. No, it's a Hindi film scene because they're praising Adira and they're like,
what will we say, Mrs. Chopra? She's so lovely. And the She's trolley is kind, going and Rani's the trolley is crying. going, and then Adi's getting most embarrassed. The Rani, what are you doing? I can imagine. And I've got tears in my eyes, and I'm like, I feel as if I've won an Oscar. It's like I'm waiting to give my speech as to how I'm bringing my child up. This is hysterical. इसके अलावा रानी ने ये भी रिवील किया कि एज अ मदर उनके लिए रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे क्यों रही है बेहद इम्पोर्टेंट। What I really connected with Bebo is that women can go to any lengths for their children, to the extent she's okay to give up her other relationships, even her marriage, for her child. So I think, imagine for a woman, her children get confiscated, her children get taken from her. What would that mother do? So that's the story, and I think that's the power of the story that caught me in my gut. करीना के साथ कैंडिड चैट में रानी मुखर्जी ने और भी कई इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग रेवलेशंस किए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं मिर्ची प्लस पर डाबर वीटा प्रेजेंट्स व्हाट वुमेन वांट में। कार्तिक आर्यन और करण जौहर साथ आए और दोस्ताना 2 की बात ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? तो बस एक बार फिर स्टार्ट होता दिख रहा है दोस्ताना 2 को लेकर बस, क्योंकि रिपोर्टेडली कार्तिक आर्यन और करण जौहर को मुंबई में एक ही जगह स्पॉट किया गया है, जिसके बाद कार्तिक आर्यन और करण जौहर को कैप्चर करने वाला ये वीडियो वायरल हो गया। जिन्हें दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को निकाले जाने की कहानी नहीं पता, ये स्टोरी देखकर सब समझ जाएंगे। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार बन गए हैं जिसके साथ इंडस्ट्री के सभी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस काम करना चाहते हैं, और लगता है यही वजह करण जौहर को ले आती है जुहू की इस लोकेशन पर, जहां रिपोर्टेडली साथ मीटिंग करने के बाद करण जौहर और कार्तिक आर्यन लगभग एक साथ निकले, लेकिन अलग अलग। केजो और कार्तिक की इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि दोनों सेलेब्स के बीच जरूर कुछ बड़ा पक रहा है। तो क्या जल्द ही दोबारा शुरू होने वाली है दोस्ताना 2? ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है, पर अंदाजा यही है कि अगर दोस्ताना 2 नहीं, तब भी दोनों के बीच कुछ तो बड़ा जरूर प्लान हुआ है। बता दें कि ऐसी खबरें थी कि केजो ने कार्तिक को दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया था। इसकी जो वजह सुनने में आई थी वो थी कार्तिक का अनप्रोफेशनल बिहेवियर। हालांकि कार्तिक के बाहर होने के बाद पिछले 2 साल से फिल्म रुकी हुई है। ऐसे में कार्तिक आर्यन और करण जौहर की इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है, और हो सकता है कि जल्द ही कार्तिक और करण का कोलैबोरेशन एक बार फिर नजर आ जाए। वर्क फ्रंट की बात करें तो कार्तिक सत्य प्रेम की कथा में नजर आने वाले हैं। वहीं खबर है कि भूल भुलैया 2 के बाद भूल भुलैया 3 में भी कार्तिक ही नजर आएंगे। इसके अलावा आशिकी 3 के लिए अनुराग बासु ने कार्तिक को ही साइन किया है। अब केजो से मुलाकात के बाद कार्तिक के फैंस उन्हें धर्मा प्रोडक्शंस के किसी प्रोजेक्ट में देखने के लिए बेकरार हो गए हैं। तो वो प्रोजेक्ट दोस्ताना 2 ही है या फिर कुछ और, ये अपडेट भी हम आप तक जल्द ही पहुंचाएंगे। ज़ूमीफाई हुए आप? नहीं समझे? ज़ूम पर अपने फेवरेट गाने और प्रोग्राम्स तो आप एंजॉय करते ही आए हैं, लेकिन अब आपको मिल रहा है मौका ज़ूमीफाई होने का। गाने एंजॉय करने के साथ साथ खेलो बॉलीवुड क्विज, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ उन पर देखो अनोखे ट्रिविया, यानी कि हर एड ब्रेक में कुछ नया ही सरप्राइज। और अगर आप में डांस का हुनर है तो आपको मिल सकता है मौका ज़ूम टीवी पे आने का। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम रील्स पर #Zoomify कह के अपलोड कीजिए, और अगर आपके वीडियोस हमें पसंद आएंगे तो हम उसे हमारे चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू ज़ूम और हो जा Zoomify। Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify।
प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. स्मॉल स्क्रीन सेलिब्रिटीज ने अपनी हरकतों से हमारा खूब मनोरंजन किया है, but as we spend more time on our devices, it's not surprising to see that लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत keenly फॉलो करने लगे हैं. So who were the movers and shakers today from the world of television and social media? Let's find out. उर्फी जावेद एक बार फिर अपने बोल्ड लुक की वजह से सुर्खियों में है, क्योंकि उर्फी जावेद गजरे से बने एक आउटफिट में बोल्डली पोज करने फिर कैमरा के सामने आ गई हैं। तो बस उर्फी जावेद का ये बोल्ड लुक जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, नेटिजन्स ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने लिखा बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी, तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा इसको कोई कपड़े और ड्रेसिंग सेंस सिखाओ। नोरा फतेही का एक अवार्ड सेरेमनी में दिया हुआ ये अपीयरेंस हो गया है वायरल। एक्चुअली नोरा फतेही ने स्टाइल आइकन अवार्ड को ग्रेस किया इन अ फ्लोर लेंथ व्हाइट बॉडीकॉन गाउन, लेकिन नोरा फतेही को इस स्टाइलिश आउटफिट के साथ पापा श्रग कैरी करने की वजह से नेटिजन्स ने कर दिया ट्रोल। एक यूजर ने लिखा साथ में बैठने के लिए 2 बीन बैग लाई है मैडम। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा फैशन करना तो कोई इनसे सीखे, कार के एयर बैग भी पहन लिए। मुंबई में सजी एक बड़ी अवार्ड नाइट में गोविंदा कुछ इस तरह झूम कर नाचते नजर आए हैं। सबसे खास बात यह है कि बाकी गेस्ट्स के साथ काजोल गोविंदा की परफॉर्मेंस को न सिर्फ एंजॉय करती नजर आई, बल्कि चीची यानी गोविंदा को चीयर करती हुई भी नजर आई। स्टेज पर गोविंदा की परफॉर्मेंस के दौरान मनीष पॉल भी ग्रूव करते देखे गए। एपिसोड मस्त लग रहा है। कर दो एक बार और कर दो एक बार और। तेजस्वी प्रकाश को ये एक परफेक्ट गुड नाइट किस मिला है मुंबई में हुई एक अवार्ड नाइट के बाद। वेल यस, तेजन फैंस के लिए ये है कि ऐसा मोमेंट जिसकी झलक देखकर फैंस दोनों पर खूब प्यार बरसा रहे हैं। वायरल वीडियो में तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा अवार्ड नाइट के बाद पैप्स के लिए हैप्पीली पोज करते दिख रहे हैं। इसी दौरान करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश के चीक्स पर एक बेहद क्यूट सा किस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर पैप्स उनसे एक और किस की डिमांड करते हैं। भाई एपिसोड मस्त लग रहा है। कर दो एक बार और कर दो एक बार और। इसके बाद पैप्स ने दोनों को कार में एक साथ जाते हुए भी कैप्चर किया। खबर है कि प्रियंका चहर चौधरी ने छोड़ दिया है खतरों के खिलाड़ी सीजन 13। वेल यस, बिग बॉस 16 से सुर्खियों में आई प्रियंका चहर चौधरी ने छोड़ दिया है के सीजन 13 और रिपोर्टेडली सोर्सेज ने भी ये कंफर्म किया है। सोर्सेज का कहना है मे बी शी वाज नॉट क्लियर, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, शी हैज बैक्ड आउट। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.